बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत और दिग्गज एक्ट्रेसेस में गिनी जाने वाली रेखा की जिंदगी ऊपर से जितनी चमक धमक रही है, अंदर से उतनी ही मुश्किलों से घिरी रही है। अमिताभ बच्चन के साथ उनके प्यार के किस्से तो चर्चा में रहे, लेकिन एक और अभिनेता है जिनके साथ रेखा के प्यार ही नहीं, शादी की अफवाह भी बॉलीवुड के गलियारों में खूब रही है। ये एक्टर थे विनोद मेहरा। विनोद मेहरा और रेखा की प्रेम कहानी अंजाम तक तो नहीं पहुंची, लेकिन अफवाहें हमेशा ये कहती रही कि दोनों ने मैरिज की थी। इस अफवाह पर खुद रेखा ने चुप्पी तोड़ी और सभी के मुंह बंद हो गए। 1970 के दशक का वो दौर था जब रेखा और विनोद मेहरा की जोड़ी सबसे पसंद की जाने वाली थी। लेकिन इस कहानी को जानने से पहले हम जान लेते हैं रेखा जी के बारे में कुछ चंद शब्द और विनोद मेहरा के बारे में। एक लड़की जिसका जन्म भी एक रहस्य था, एक माँ जिसकी शादी नहीं हुई थी, एक बेटी जो कलंक कहलाई और फिर बनी बॉलीवुड की सबसे रहस्यमयी अदाकारा रेखा। जन्म 10 अक्टूबर 1954 को चेन्नई में एक परिवार में हुआ। माँ एक तेलुगु एक्ट्रेस थी और पिता साउथ सुपरस्टार थे, लेकिन ये रिश्ता शादी के बंधन में नहीं था और रेखा बचपन से ही तिरस्कार, छुपे रिश्तों और अकेलेपन में बीतता रहा। रेखा स्कूल छोड़ चुकी थी, लेकिन सुंदर था चेहरा उनका, और लेकिन आत्मा वो अंदर से थक चुकी थी। बचपन से इतना सब सहते सहते हर किसी की आत्मा थक ही जाती है। कुछ ऐसा ही रेखा के साथ भी हुआ। 13 साल की उम्र में उन्होंने फिल्मों में कदम रखा और यह एक मजबूरी थी, ना कि करियर में आगे बढ़ने की चिंता। पहला ब्रेक मिला तेलुगु फिल्म से, लेकिन हिंदी सिनेमा में नाम बना 1970 में आई फिल्म सावन भादो से। रेखा के शुरुआती करियर में लोग उनकी हिंदी और उनकी त्वचा और बालों का रंग देखकर बहुत मजाक उड़ाते थे। उनकी बोली पर भी लोग उनके मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसने खुद को बदला, उसने खुद को आगे बढ़ाया और एक इंडिपेंडेंट वुमेन के रूप में सामने आई। खुद को फिर से गढ़ा। वो शर्मीली सांवली लड़की अब एक बोल्ड, ग्लैमरस आइकन बन चुकी हैं। वहीं अगर हम विनोद मेहरा की बात करें, एक शांत हीरो जो दिल से सोचता था। विनोद मेहरा का जन्म 13 फरवरी 1945 को अमृतसर में हुआ। वो सिर्फ एक सुंदर चेहरा नहीं थे, बल्कि एक संवेदनशील कलाकार, बेहद समझदार इंसान। और रेखा की तरह विनोद ने भी बात कर कलाकार के रूप में फिल्मी करियर शुरू किया था, लेकिन उनका असली ब्रेक आया 1971 में आई फिल्म एक ही रीता से। फिर उन्होंने कई फिल्में की, जैसे अनुराग, घर, बेमिसाल, रखवाला और सुपरस्टार बन गए। विनोद की पहचान एक शांत, सभ्य और सुंदर नायक के रूप में की जाती है। उन्हें कंट्रोवर्सी से दूर रहना पसंद था, लेकिन उनकी जिंदगी में ऐसा तूफान आया जो कि उनको बहुत निजी तरीके से देखा। 1970 के अंत तक रेखा और विनोद एक साथ कई फिल्में कर रहे थे। तब दोनों के बीच नजदीकियां बनी। नजदीकियां इतना बढ़ी कि दोनों करीब आने लगे। साल था 2004। रेखा सिमी ग्रेवाल के साथ शो में नजर आई, जहां सिमी के सामने रेखा ने अपनी निजी जिंदगी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब दिए। लेकिन जब रेखा से विनोद की शादी के सवाल पूछे गए तो वह अवाक रह गए। जब उनकी सीक्रेट मैरिज के बारे में पूछा गया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। रेखा ने कहा कि कोई कुछ भी बोल सकता है, मेरे लिए जरूरी नहीं है, लेकिन मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहूंगी। वो मेरे शुभचिंतक रहे हैं और मैं उनके बहुत करीब थी। रेखा के ये शब्द भले ही छुपे हों, लेकिन उनकी सीक्रेट मैरिज की अफवाहें बहुत उड़ी थी। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि क्या और कैसे हुआ था। जी हाँ, विनोद मेहरा ने फिर कभी उन रिश्तों को एक्सेप्ट नहीं किया जो रिश्ते टूट गए थे, लेकिन उससे पहले 1970 तक विनोद और मेहरा कई फिल्मों के साथ नजदीक आ गए। रेखा का रिश्ता अमिताभ के साथ चर्चा में था, लेकिन उस रिश्ते में कभी नाम नहीं मिला उन्हें। इसी बीच विनोद मेहरा ने अपनी शादी से अलग होने के लिए रेखा के बहुत करीब आए। कहते हैं कि रेखा और विनोद ने कोलकाता में चुपचाप शादी कर ली। हालांकि इंटरव्यू में जो आपको मैंने पहले बताया
उसमें रेखा ने इस पर साफ इनकार किया था। लेकिन जब वो शादीशुदा कपल बनकर मुंबई लौटी तो रेखा और विनोद की मां ने दरवाजे बंद कर दिए थे। रेखा ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था, "Yes, I was married to him, but the family never accepted me." यह वही पल था जब एक मोहब्बत तो पूरी हो सकती थी, लेकिन समाज और परिवार की ईगो के आगे यह मोहब्बत टूट गई। विनोद मेहरा ने फिर कभी उस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं किया। रेखा ने फिर खुद को अकेला पाया और एक बार फिर बिना नाम और बिना पहचान के अकेले रह गई। मगर विनोद मेहरा ने भी शादी की, लेकिन दिल शायद वही रह गया था। रेखा ने कभी कई रिश्ते देखे, लेकिन कोई भी रिश्ता टिक नहीं सका। विनोद मेहरा की अचानक 1989 में हार्ट अटैक से मौत हो गई। उस समय वो महज 45 वर्ष के थे। रेखा उस मीडिया से बचती रही उस टाइम भी, लेकिन एक इंटरव्यू में उनकी आंखों से निकला आंसू सब कुछ बयां कर गया। रेखा आज भी जिंदा अकेली है। विनोद मेहरा की यादों में भी उनके जीवन में सच्चे हिस्सों में से एक है। उनकी मोहब्बत कभी खुलेआम नहीं आई, ना कभी पूरी हुई, लेकिन ये प्रेम आज भी दर्शकों के दिलों में जीवित है। यह अधूरी मोहब्बत जो वक्त के पन्नों में हमेशा छुपी रही, एक ऐसी मोहब्बत जो शादी तक पहुंची, लेकिन समाज ने कभी नहीं स्वीकार किया। ऐसी ही मोहब्बत बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत मोहब्बत थी, लेकिन इसे कभी भी कोई नाम नहीं मिला। वो करीब भी आए, लेकिन जैसे करीब आए वैसे ही दूर हो गए। कई इंटरव्यूज में रेखा से ये सवाल पूछे गए और उन्होंने चुप्पी भी तोड़ी, लेकिन यह रिश्ता कभी खुलकर सामने नहीं आया। रेखा आज भी सिंदूर लगाती है, लेकिन वह सिंदूर किसके नाम का है किसी को कुछ नहीं पता है। आज आपने देखा देसी दिलवाले पर रेखा और विनोद मेहरा की प्रेम कहानी। ऐसे ही सच्ची और अधूरी मोहब्बत की दास्तान को देखने के लिए हमारा चैनल देसी दिलवाले को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में बताइए आगे आपके लिए कौन सी अधूरी लव स्टोरी में लेकर आऊं।